अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शन दी तमाम की तमाम सूबाई हुकूमतों को कि वो इस चीज़ को बावर करवाएं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को ब्रांड मेडिकेशन ना लिख के दें, बल्कि वो पेशेंट को जेनेरिक मेडिकेशन लिख के दें। तो इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ब्रांड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, इनकी कीमतों में क्या फ़र्क होता है, ब्रांड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन की कीमतों में क्या फ़र्क होता है, क्या जेनेरिक मेडिकेशन बिल्कुल उसी ही तरीके से हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती हैं जिस तरीके से ब्रांड मेडिकेशन होती हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारे मुल्क को इसको कितना फ़ायदा होगा। आइए बात करते हैं। ब्रांड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन बेसिकली इनके अंदर जो फ़र्क होता है उसकी मिसाल आप मोबाइल फ़ोन से ले लें। एक तरफ कंपनी ए है, एक तरफ कंपनी बी है। कंपनी ए भी स्मार्टफोन बनाती है, कंपनी बी भी स्मार्टफोन बनाती है। कंपनी ए का जो स्मार्टफोन होता है वो कॉल भी करता है, मैसेज भी करता है, वो वीडियो रिकॉर्ड भी करता है, वो तस्वीरें भी बनाता है, वो इंटरनेट भी इस्तेमाल करता है, वो सारे काम करता है। कंपनी बी का स्मार्टफोन जो है वो भी सारे के सारे काम करता है जो कंपनी ए का स्मार्टफोन करता है। लेकिन कंपनी ए का स्मार्टफोन जो है वो 20,000 रुपये का है, लेकिन कंपनी ए का जो स्मार्टफोन है वो 10,000 रुपये का है। इन दोनों के दरमियान ये 10,000 रुपये का फ़र्क क्यों है, जबकि काम तो दोनों एक जैसा कर रहे हैं। वो भी कॉल कर रहा है, ये भी कॉल कर रहा है, वो भी तस्वीरें खींच रहा है, ये भी तस्वीरें खींच रहा है, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो फ़र्क किधर आता है? फ़र्क बेसिकली आता है इन दोनों के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर। कंपनी ए ने मोबाइल के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट ज़्यादा की, मोबाइल की टेस्टिंग ज़्यादा की, दूर दराज इलाकों में जाके जहाँ पे सिग्नल कम आता है वहाँ जाके मोबाइल को टेस्ट किया। उन्होंने लो लाइट के अंदर तस्वीरें खींची, मतलब कि उन्होंने फ़ोन की प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया बनिस्बत कंपनी बी के। तो इस वजह से कंपनी ए का जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा महंगा है, कंपनी बी का स्मार्टफोन जो है वो कम महंगा है। यही फ़र्क होता है ब्रांड मेडिकेशन के अंदर और जेनेरिक मेडिकेशन के अंदर। ब्रांड मेडिकेशन जो होती है बेसिकली उस पर R&D के ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ होता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल ज़्यादा हुए होते हैं। तो इस वजह से ब्रांड मेडिकेशन जो होती हैं वो जेनेरिक मेडिकेशन से ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिकेशन और ब्रांड मेडिकेशन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो बॉडी के अंदर वो जिस तरीके से असरअंदाज होती हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से होती हैं जिस तरह के ब्रांड मेडिकेशन होती है या जिस तरीके से जेनेरिक मेडिकेशन होती है। ब्रांड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन की जो बेसिकली प्राइसेस हैं उनको मैंने 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहले हमारे पास है ब्लड प्रेशर, दूसरी है कोलेस्ट्रॉल, तीसरी है शुगर, चौथी है डायबिटीज़, पाँचवीं है डिप्रेशन और छठी हमारे पास एक्टाइल डिसफंक्शन। तो इन 6 कैटेगरीज के अंदर हम इनका जेनेरिक वर्जन लेंगे, हम इसका ब्रांड वर्जन लेंगे, उन दोनों की कीमतों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जेनेरिक मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा सस्ती हैं बनिस्बत ब्रांड मेडिकेशन के। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की दवाई जो होती है उसका जो जेनेरिक वर्जन होता है वो होता है एमलोडोपिन और उसका जो ब्रांड में नेम होता है वो होता है नॉर्वेस। इसके अंदर मैंने तमाम की तमाम जो मेडिसिन की कैटेगरीज है उनके अंदर मैंने 30 टैबलेट रखी हैं। तो एमलोडोपिन 10 मिलीग्राम 30 टैबलेट्स जो हैं वो मिलती हैं $60 की, और नॉर्वेस को जो उसका ब्रांड नेम है एमलोडोपिन का ब्लड प्रेशर की दवाई का 10 मिलीग्राम 30 गोलियां जो हैं वो उसकी $391 की मिलती हैं। तो टोटल बचत जो होती है जेनेरिक मेडिकेशन इस्तेमाल करने से वो होती है $331 की। दूसरी आ जाता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन, ये है अटॉर्वेस्टैटिन। अटॉर्वेस्टैटिन जो है वो जेनेरिक नेम है कोलेस्ट्रॉल की दवाई का। अटॉर्वेस्टैटिन 10 मिलीग्राम 30 गोलियां जो हैं वो मिलती हैं $120 की। लिपिटोर जो कि ब्रांड नेम है कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन का वो 10 मिलीग्राम 30 गोलियां $458 की मिलती हैं। तो टोटल फ़र्क जो होता है इनके दरमियान वो है $338 का। तीसरे हमारे पास मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है बेसिकली वो शुगर की मेडिसिन होती है। तो मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम 30 गोलियां ये मिलती हैं $42 की। बल्कि ग्लूकोफेज जो है वो मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम है, शुगर मेडिकेशन का ब्रांड नेम जो है वो ग्लूकोफेज है। ग्लूकोफेज 1000 मिलीग्राम 30 गोलियां ये मिलती हैं $90 की। तो टोटल सेविंग जो होती है इसमें वो होती है $42 की। फ्लॉक्सिटीन जो है वो डिप्रेशन की मेडिसिन है। फ्लॉक्सिटीन 10 मिलीग्राम $62 की मिलती है, और प्रोजेक जो है 10 मिलीग्राम 30 गोलियां ये मिलती हैं $647 की। तो टोटल फ़र्क जो इनके दरमियान आता है वो आता है $586 का। पाँचवीं है हमारे पास गैबापेंटिन। गैबापेंटिन जो है बेसिकली वो एक डायबिटिक मेडिसिन है, ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी है, बल्कि जिनको मिर्गी पड़ती है उनके लिए भी गैबापेंटिन इस्तेमाल होती है। हमारी नर्व एंडिंग को कंट्रोल करने के लिए गैबापेंटिन इस्तेमाल होती है। तो गैबापेंटिन 100 मिलीग्राम 30 गोलियां पड़ती हैं, जेनेरिक वर्जन $18 का। बल्कि ब्रांड नेम जो है न्यूरोंटिन जो कि गैबापेंटिन का ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम 100 मिलीग्राम 30 गोलियां ये पड़ती हैं $110 की। तो टोटल $92 का हमें इसमें बचत होती है।
और छठी हमारे पास सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल जो है ये बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होती है। सिल्डेनाफिल जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम सिल्डेनाफिल 1000 मिलीग्राम 30 गोलियाँ ये पड़ती है $1675 की। जबकि वाइग्रा ब्रांड नेम है सिल्डेनाफिल का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए 100 मिलीग्राम 30 गोलियाँ ये पड़ती है $2910 की। तो टोटल जिसमें बचत होती है जेनेरिक मेडिकेशन इस्तेमाल करने से वो होती है $1235 की। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेनेरिक मेडिकेशन जो है वो कितनी सस्ती हैं और ब्रांड मेडिकेशन के मुकाबले में कितनी महंगी हैं। जेनेरिक मेडिकेशन और ब्रांड मेडिकेशन का जो बेसिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इनमें किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं होता। ब्रांड मेडिकेशन जो होती है वो इस वजह से भी ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि इसका जो पेटेंट होता है वो एक कंपनी के पास होता है। तो एक ही कंपनी जो होती है मोस्टली जो होती है वो ब्रांड मेडिकेशन बना रही होती है। मिसाल के तौर पे वाइग्रा जो है ये एक ही कंपनी बनाती है जो है फाइज़र। वाइग्रा कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती, लेकिन सिल्डेनाफिल जो जेनेरिक मेडिकेशन है ये मुख्तलिफ कंपनियाँ बना सकती हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से ब्रांड मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा महंगी होती हैं और जेनेरिक मेडिकेशन जो होती हैं वो कम महंगी होती हैं। लेकिन चूंकि इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है बेसिकली ऐसा वो इंग्रेडिएंट वैसा वो अज्जा जो कि हमारे जिस्म की वजह के असरअंदाज होता है, जो कि हमें सेहतयाब करने में हमारी मदद करता है, वो इन दोनों मेडिकेशन के अंदर सेम होता है। तो इस वजह से जेनेरिक मेडिकेशन जो होती हैं वो सब्सिट्यूट हो सकती हैं ज़्यादा ब्रांड मेडिकेशन के मुकाबले में। अब ड्रैब जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये तो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है या नहीं। मैं आपको इसकी 3 मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल इसकी ये है कि अमेरिका के अंदर 2007 से लेकर 2016 तक $1.7 ट्रिलियन का हेल्थ केयर सिस्टम ने बचत की है जेनेरिक मेडिकेशन रिकमेंड करने की वजह से। दूसरी इसकी मैं आपको मिसाल दूँ वो ये है कि जेनेरिक मेडिकेशन जो होती है वो नॉर्मली 80 to 85% ज़्यादा सस्ती होती है बनिस्बत ब्रांड मेडिकेशन के। और तीसरी इसकी वजह ये है वो ये है कि मोस्टली अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जो इंश्योरेंस होती हैं वो जेनेरिक मेडिकेशन प्रेफर करती हैं। तो ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो जेनेरिक मेडिकेशन लेते हैं। तो अगर आप इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इंटरनेशनली इसका बहुत मुल्कों को फ़ायदा हुआ है। अगर हम पाकिस्तान का भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे मुल्क को भी इसका फ़ायदा हो सकता है कि जो एक बर्डन जो होता है पेशेंट के ऊपर उससे बहुत कमी आ सकती है, दवाई उसे सस्ते दामों में मिल सकती है, क्योंकि जेनेरिक मेडिकेशन और ब्रांड मेडिकेशन का जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट एक है ये असर एक तरीके से करती है जिस्म के ऊपर, तो उनको अल्लाह सेहतयाबी भी अता फरमाएगा दवाई की वजह से और उनका फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा। तो मेरे नज़दीक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मुझे उम्मीद है कि उस पर जल्दी से अमल हो ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।